शादी एक समझौता पार्ट 23। दादी के आने से सब परेशान हो गए थे। वो उन्हें चाह कर भी दीपक और माही के रिश्ते की सच्चाई नहीं बता सकते थे। उन्हें लगा अगर दादी को ये पता लग गया कि माही दीपक से नहीं मयूर से प्यार करती है तो शायद वो उसे घर में रहने से मना कर दे। माही के साथ हुए हादसे के बारे में भी सब कतरा रहे थे कि पता नहीं दादी इस बात को किस तरह लेंगी। कहीं वो माही को ही गलत ना समझने लगे, प्रेमा जी की तरह। फिर दादी दिल की मरीज भी थी। वो उन्हें कोई भी ऐसी बात नहीं बताना चाहते थे जो उन्हें ठेस पहुंचाए या उनके दिल को चुभे। इसलिए सबने दीपक के झूठ में साथ दिया। दादी के कहने पर दीपक और माही सामान लेने मार्केट चले गए। रास्ते में दीपक ने माही से पूछा, माही मैंने दादी से हमारे बारे में झूठ बोला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? माही बोली, नहीं मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन अगर हम उन्हें सच बता देते तो अच्छा रहता। कहीं ऐसा ना हो उन्हें सब सच पता चल जाए और वो नाराज हो जाएं। दीपक बोला, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ माही, लेकिन मेरी दादी हार्ट पेशेंट है। वो भले ही हमारी शादी से थोड़ा नाराज़ थी, लेकिन अंदर से कहीं न कहीं खुश भी नहीं थी। उनका सपना था कि मेरी शादी उनकी आंखों के सामने हो जाए, लेकिन फिर हमारी शादी इस तरह से होने की बात से उन्हें बुरा लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। वो दिल की बहुत अच्छी है माही, बस थोड़ी सी नाराज है। माही बोली, शायद तुम ठीक कह रहे हो। दीपक बोला, तुम्हें वाकई इस झूठ से परेशानी तो नहीं है? अगर हो तो बता दो, मैं कुछ और रास्ता निकालूंगा, वरना बस तुम्हें कोई परेशानी ना हो। माही बोली, नहीं अभी कोई परेशानी नहीं है, आगे होगी तब देखेंगे। दीपक ने नोटिस किया कि जब से दादी आई हैं, माही मयूर के दुख से बाहर आकर कुछ सोच पाई है। दादी के आने का ये फायदा तो हो रहा था उसे। इसके बाद माही साड़ी लेने गई। वहाँ माही को समझ में नहीं आ रहा था कौन सी लूँ। उसे साड़ियों का कोई ज्ञान नहीं था। फिर उसने कहा, ऐसी साड़ी देना जो हल्की फुल्की हो और पहनकर आसानी से चल सके। दुकानदार ने हल्की फुल्की साड़ियाँ दिखाईं। उनमें से कुछ साड़ियाँ दीपक ने माही के लिए ले ली। फिर बोला, माही तुम चाहो तो मना कर सकती हो, मैं दादी को कैसे भी मना लूँगा। तुम्हें ये सब पहनने की ज़रूरत नहीं है। माही बोली, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। वैसे भी पूरा दिन तो कॉलेज में बीत जाता है, वहाँ से आकर थोड़ी देर ही पहननी होगी। इतनी देर तो मैं कोशिश कर ही सकती हूँ। वैसे भी दादी ने मुझे एक्सेप्ट करके पहली बार कुछ कहा है, तो मुझे भी उनकी बात समझनी चाहिए। उनकी सोच अपनी जगह सही है। दीपक माही की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और सोचने लगा, कितनी समझदार है माही, सबका सोचती है, फिर चाहे इसके लिए खुद ही क्यों ना परेशान होना पड़े। फिर दोनों ने एक होटल में ही खाना खाया और फिर बाकी शॉपिंग पूरी की। इसके बाद दोनों ने पूजा की सामग्री ली और शाम को घर पहुँचे। शाम को घर पहुँचने के बाद दीपक और माही ने सरिता जी से पूछा, दादी कहाँ हैं? सरिता जी ने कहा, वो अपने कमरे में आराम कर रही हैं। फिर कुछ देर में माही से बोली, माही बेटा, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है कि हम सबने दीपक के झूठ में उसका साथ दिया? माही बोली, नहीं आंटी कोई बात नहीं। सरिता जी बोली, आगे जाकर तुम्हें परेशानी हो सकती है माही इस झूठ की वजह से। माही बोली, इतनी परेशानियां तो देख ही चुकी हूँ आंटी, इनसे बड़ी परेशानी और क्या हो सकती है। वैसे भी दादी जो करेंगी वो हमारे भले के लिए ही होगा। सरिता जी माही की बात सुनकर मुस्कुरा दी और बोली, हमेशा खुश रहो। सरिता जी जानती थी कि भले ही माही को इस झूठ से ऐतराज़ ना हो, लेकिन ये झूठ उसके लिए कितनी परेशानी खड़ी करेगा इस बात का अंदाज़ा नहीं है उसे। और इस बार परेशानी अलग किस्म की होगी, जिसमें हम उसकी मदद भी नहीं कर पाएंगे। वो बस सब कुछ ठीक हो जाए ये कामना कर रही थी।
कुछ देर बाद माही ने सरिता जी की किचन में मदद की और डिनर तैयार किया। इसके बाद सरिता जी ने दादी के कमरे में खाना भिजवा दिया। दादी को थोड़ी थकान थी, इसलिए उन्होंने अपने रूम में ही खाना खाया। खाना खाकर सब सोने चले गए। अगले दिन दादी सबसे पहले उठी। उठकर वो हॉल में आ गई। हॉल में आकर उन्होंने सरिता जी को आवाज़ दी। वो बोली, "अरे बहू, अभी तक उठी नहीं क्या?" उनकी आवाज़ सुनकर सरिता जी उठी और फटाफट नहाने चली गईं, क्योंकि दादी बिना नहाए रसोई में नहीं जाने देती थी और ना ही बिना नहाए इंसान के हाथ की चाय पीती। दादी बोली, "शहर में रहकर सब आलसी हो गए हैं। जब बड़ों के ये हाल है तो बच्चे क्या सीखेंगे?" दादी मुंह फुलाए बैठी थी। तभी माही पीछे से आई और धीरे से बोली, "दादी।" दादी ने पलट कर देखा कि माही नहा धोकर चाय लेकर आई है। दादी मन ही मन थोड़ी सी खुश हुई, लेकिन चेहरे से अपनी खुशी जाहिर नहीं की। उन्होंने सधी हुई आवाज़ में कहा, "नहा कर बनाई है ना?" माही बोली, "जी दादी।" वैसे दादी जानती थी कि माही ने नहाकर चाय बनाई है। उसके गीले बाल इस बात के गवाह थे, लेकिन कुछ बोलने को नहीं था दादी के पास, इसलिए पूछ लिया। माही ने दादी को चाय दी और फिर रसोई में बाकी सबके लिए चाय बनाने लगी। माही के जाने के बाद दादी ने चाय पी। उन्हें माही के हाथ की चाय बहुत पसंद आई। दादी ने सोचा, चलो अच्छा है, थोड़ा रसोई का काम तो जानती ही है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसे सिर्फ चाय बनानी ही आती है। बाकी चीज़ वो आजकल ही सीख रही थी सरिता जी से। थोड़ी देर में सब आ गए। माही ने सबको चाय दी। दादी ने सबसे कहा, "अब सब तैयार हो जाओ और पूजा की तैयारी करो। थोड़ी देर में पंडित जी आ जाएंगे। उनके आने तक अपनी पूरी तैयारी रखो।" चाय पीने के बाद सब तैयार होने चले गए। सरिता जी किचन का काम संभालने लगी। वो प्रसाद वगैरह बनाने लगी। माही ने पूजा की तैयारी की और सारा ज़रूरी सामान पूजा स्थल पर रख दिया। इसके बाद दादी ने उसे तैयार होने को कहा और साथ ही कह दिया कि अच्छी साड़ी पहनना। फिर माही भी तैयार होने चली गई। थोड़ी देर तक माही ने साड़ी पहनने की कोशिश की, लेकिन उससे पहनी नहीं गई। उसने सोचा कि सरिता जी को बुलाती हूँ, लेकिन ऐसे वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। इसलिए उसने दीपक को फ़ोन करके कहा, "दीपक, मुझसे साड़ी नहीं पहने जा रही है। तुम आंटी को बोलो ना मेरी हेल्प करने के लिए।" दीपक किचन में गया और सरिता जी से माही के कमरे में जाने को कहा। सरिता जी माही के कमरे में जा रही थी कि दादी ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। दादी बोली, "कहाँ जा रही हो बहू?" सरिता जी बोली, "माँ जी, माही को साड़ी पहननी नहीं आ रही है, बस उसी की मदद करने जा रही हूँ।" दादी बोली, "तूने प्रसाद और बाकी चीज़ें तैयार कर ली?" सरिता जी बोली, "बस तैयार होने ही वाला है।" दादी बोली, "जा पहले अपना काम कर।" सरिता जी बोली, "लेकिन माँ जी वो साड़ी।" दादी बोली, "तू अपना काम कर, उसका मैं देख लूँगी।" सरिता जी मन मार कर किचन में चली गई और सोचने लगी कि अब पता नहीं दादी क्या करेंगी। दादी ने दीपक को आवाज़ लगाई। दीपक उनके पास आया और बोला, "आपने बुलाया दादी?" दादी बोली, "हाँ, चल मेरे साथ माही के कमरे में।" दीपक दादी को लेकर माही के कमरे में गया। माही वहाँ उल्टी सीधी साड़ी लपेट के खड़ी थी। माही को देखकर दीपक वापस जाने लगा तो दादी बोली, "अब तू कहाँ जा रहा है?" दीपक बोला, "दादी, वो माही साड़ी पहन रही है तो मैं यहाँ क्या करूँ?" दादी बोली, "कहाँ पहन रही है? तू ही तो बोल रहा था कल की इसे साड़ी पहननी नहीं आती।" दीपक बोला, "हाँ तो?" दादी बोली, "हाँ तो क्या बोल रहा है? चल साड़ी पहना इसे।" दीपक भौचक्का हो गया और बोला, "क्या? मैं क्यों पहनाऊँ?" दादी बोली, "बीवी तेरी है तो साड़ी कोई और पहनाएगा क्या?" दीपक बोला, "लेकिन दादी मैं क्यों? माँ को बोल दो ना।" दादी बोली, "उसे बहुत काम है रसोई में, इसलिए तू पहना।" दीपक बोला, "लेकिन दादी मुझे साड़ी पहनानी नहीं आती।" ये उसने आखिरी दाँव खेला, लेकिन दादी भी कहाँ कम थी। वो बोली, "मैं बताती जाती हूँ, तू पहना।" अब दीपक फँस चुका था। माही को पहले ही दीपक को वहाँ देखकर शर्म महसूस हो रही थी। दादी का आदेश सुनकर वो थोड़ा घबरा गई। वो बोली, "नहीं दादी, रहने दो, मैं खुद पहन लूँगी।" दादी बोली, "अगर खुद पहननी आती तो अब तक पहन ही ली होती।" फिर दीपक से बोली, "चल अब नाटक मत कर, पूरा दिन नहीं है यहाँ।"
पंडित जी कभी भी आते होंगे, जल्दी तैयार कर इसे। दीपक बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा। दादी बोली, पहले साड़ी को निकाल और उसका किनारा पकड़। दीपक माही की आंखों में देख रहा था। माही उसे आंखों से ही ना का इशारा करने लगी। दीपक ने उसकी आंखों में देखते हुए ही माही की साड़ी पहले कमर से निकाली, फिर उसका एक किनारा पकड़ा और माही को देखते ही उसने उसकी कमर के चारों तरफ साड़ी लपेट दी, फिर उसके पल्लू को ठीक से कंधे पर रख दिया। इतनी देर तक उसने एक पल के लिए भी माही की आंखों के अलावा कहीं ध्यान नहीं दिया। तभी दादी बोली, अब साड़ी की प्लेट्स बना। दादी बताती जा रही थी और दीपक बना रहा था। जब दीपक प्लेट्स बना रहा था तो माही को असहज महसूस हो रहा था। दीपक उसके बिल्कुल करीब था, हालांकि इस समय उसका ध्यान सिर्फ प्लेट्स बनाने में लगा हुआ था, लेकिन फिर भी माही को बहुत अजीब लग रहा था। फिर उसने प्लेट्स बनाकर माही को पकड़ाए और माही ने फिक्स किए। फिर दीपक घुटनों पर आकर माही के प्लेट्स को ठीक करने लगा। इसके बाद उसने उसका पल्लू ठीक किया। इस समय दीपक और माही बहुत करीब थे। दादी उन दोनों की जोड़ी देखकर खुश थी। फाइनली माही ने साड़ी पहनी। माही को साड़ी पहनाकर दीपक तेजी से बाहर निकला। उसे वहां एक पल रुकने में भी शर्म आ रही थी। साथ ही दादी पर खींच उठ रही थी कि पता नहीं दादी क्या क्या करवाएंगी। इसके बाद माही तैयार हुई। उसने थोड़ी सी मेटल की चूड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप और एक छोटी सी बिंदी लगाई। इसके बाद वो तैयार होकर बाहर आई। थोड़ी देर में पंडित जी भी आ गए। घर के सब सदस्य भी तैयार हो गए थे। दीपक भी लाल जरी वाला सफेद कुर्ता पहन कर आया। माही भी लाल साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज वो किसी नई नवेली दुल्हन जैसी लग रही थी। उसे देखकर सब देखते रह गए, खासकर दादी और दीपक। इसके बाद पंडित जी ने उन दोनों को साथ बैठने के लिए कहा। दीपक और माही एक साथ पूजा में बैठ गए। अरुण जी, सरिता जी भी उनके साथ एक जोड़े में बैठ गए। दादी और सोना थोड़ा पीछे बैठ गए। अब पंडित जी मंत्र पढ़ने लगे और पूजा स्थल को पवित्र करने लगे। फिर उन्होंने सबको आचमन करने के लिए गंगा जल दिया। इसके बाद उन्होंने दीपक को टीका लगाया और जैसे ही वो माही को टीका लगाने लगे तो माही को देखकर बोले, बेटा, आपने ना सिंदूर लगा रखा है, ना गले में मंगलसूत्र पहन रखा है। बिना इसके आप जोड़े में पूजा नहीं कर सकते। नई नई शादी है, कम से कम कुछ दिन तो पहनना ही चाहिए। दादी बोली, अरे पंडित जी, आजकल के बच्चे हैं, इन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता होता। आप फिक्र मत कीजिए, ये काम यहीं कर लेते हैं। वैसे भी कोर्ट में थोड़ी ना ये सब रस्में होती हैं। फिर सरिता जी से बोली, जाओ बहू, सिंदूर की डिब्बी लेकर आओ। ये सुनकर दीपक और माही एक दूसरे को देखने लगे। दादी के इस आदेश से इस बार दीपक और माही दोनों को झटका लगा। माना कि उन दोनों ने अपनी शादी को शादी नहीं माना, लेकिन इस रस्मों के महत्व को वो दोनों जानते थे। वो दोनों नहीं चाहते थे कि ये रस्म हो, इसलिए माही बहाना बनाकर बोली, दादी, मैं खुद लगाकर आ जाती हूँ। दादी बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, ये रस्म यही होगी, पूजा के समय ही। अब दीपक और माही फंस चुके थे। दादी की बात सुनकर सरिता जी अरुण जी का मुंह देखने लगी। दादी बोली, बहू, सुना नहीं क्या कहा तुमसे? इस बार सरिता जी फटाफट उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। वो अपने कमरे से सिंदूर की डिब्बी लेकर आ गईं और लाकर पंडित जी को दे दिया। पंडित जी ने सिंदूर की डिब्बी को खोला और दीपक की ओर बढ़ाकर कहा, लो बेटा, इनकी मांग में सिंदूर लगाओ। दीपक और माही एक दूसरे का मुंह देखने लगे। इस समय उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्या करें, कैसे रोकें, ये सब उन्हें समझ नहीं आ रहा था। अरुण जी और सरिता जी उनकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन दादी के फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। दीपक का चेहरा उतर गया। वो बोला, दादी, मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है, मैं अभी आया। दादी बोली, बिल्कुल नहीं, पहले पूजा पूरी करो, फिर जहाँ जाना है चले जाना। दीपक थोड़ा गुस्से में बोला, ये सब करना ज़रूरी है क्या? दादी भी गुस्से में बोली, कोर्ट में शादी करनी ज़रूरी थी क्या? अब जो कह रही हूँ चुपचाप करो।
फिर दादी थोड़ा हांफने लगी तो सब डर गए। सरिता जी फटाफट उनके लिए पानी लाई और सोना उनकी दवाई ले आई। दवाई खाकर दादी थोड़ी नॉर्मल हुई। दादी की हालत देखकर दीपक और माही डर गए। माही ने दीपक को रसोई में बुलाया, फिर वहां जाकर दीपक से कहा, दादी के लिए हमें ये करना होगा। दीपक बोला, माही तुम इन रस्मों का मतलब समझती हो? माही डूबे हुए स्वर में बोली, रस्म वो होती है जो दिल से निभाई जाए। दादी के लिए हम रस्म निभाने का नाटक कर सकते हैं। दीपक बोला, लेकिन माही, हम कब तक दादी की इस तरह की मांग पूरी करेंगे? उन्हें तो यही लगता है कि हमने शादी की है, लेकिन हम तो सच जानते हैं ना, और सच जानते हुए भी ये सब नहीं कर सकते। माना कि वो अपनी जगह सही हो सकती हैं, लेकिन हमें भी तो अपनी सीमा में रहना है। माही बोली, दीपक तुमने दादी की हालत तो देख ही ली। मैं पहले ही बहुत कुछ खो चुकी हूँ, पहले पापा फिर मम्मी, और अब तो मयूर को भी खो चुकी हूँ। इससे ज़्यादा मेरे पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन अब तुम्हारा परिवार मेरे साथ है, सबका साथ है मेरे साथ, तो अब मैं किसी और को नहीं खो सकती। दीपक बोला, माही हम सब तुम्हारे साथ ही हैं और हमेशा रहेंगे। माही बोली, तो फिर ठीक है, इन रस्मों को भी एक नाटक की तरह ही लेते हैं। दीपक ने ना चाहते हुए भी हाँ कहा। इसके बाद दोनों पूजा में आकर बैठ गए।